मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। और आपको बता दें, अभी अभी जो सूचना मिली है, सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है, जिसमें यहाँ के जो मुजफ्फरपुर के जो माननीय जज हैं, उन्होंने तुरंत आदेश दिया है कि जितने भी वकील और कर्मचारी है तत्काल कोर्ट परिसर को खाली कर दे। ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से डॉग स्क्वाड की टीम और एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार पूरी तरह से सर्च अभियान जारी है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर के जाने माने मानव अधिकार अधिवक्ता इसके झा मौजूद है। ये बताएंगे क्योंकि मौके पर मौजूद थे, कैसे जानकारी मिली, कैसी सूचना मिली और किस प्रकार का माहौल था, पूरी बात इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सूचना मिली है कि बम से उड़ा दिया जाएगा सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर को, क्या कुछ ऐसी? देखिए, कोर्ट का शुरू होने का एकदम बिल्कुल टाइम था और सारे वादकारी पक्षकार न्यायालय में आ ही रहे थे और जितने भी अधिवक्ता साथी हैं वे सभी लोग आ ही रहे थे। इसी बीच में अनाउंसमेंट हुआ है माइक से कि सिविल कोर्ट परिसर को सुरक्षा के मद्देनजर अविलंब खाली करा दिया जाए और जो आज का जो तारीख वगैरह है वादकारियों का, वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जितने भी अधिवक्ता साथीगण हैं या न्यायालय में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी लोग हैं, सभी लोग आज कार्य से बिल्कुल ही अलग रहेंगे और कोई भी न्यायिक कार्य नहीं चलेगा। जब हम लोग इसकी जब पूरी पड़ताल किए कि भाई आखिर क्या माजरा है, क्या बात हुआ है, तो हम लोग को यह जानकारी मिली है कि किसी ने यह धमकी दिया है कि सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। तो इस आशय की जैसे ही जानकारी जिला जज महोदय को हुआ है, जिला जज महोदय ने सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए हैं और उन्होंने तत्काल कोर्ट कैंपस को बंद कर दिया और कोर्ट के जितने भी न्यायिक कार्यवाही थी उस सारे को आज का स्थगित कर दिया गया। पूरा कोर्ट परिसर आप देख सकते हैं कि पूरा कोर्ट परिसर बिल्कुल ही सन्नाटा हो चुका है और पूरे कोर्ट परिसर को एकदम बिल्कुल ही पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और जिले के जो पुलिस प्रशासन के पदाधिकारीगण हैं वो अविलंब इस मामले को संज्ञान लिए हैं और संज्ञान लेकर के पूरे कोर्ट परिसर में जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है। और हर चप्पे चप्पे पर, सिर्फ आपको कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी। सुरक्षा एजेंसी पूरे अलर्ट मोड पर है और हम लोगों के जो और पदाधिकारीगण हैं उन लोगों से भी हम लोग जब इसकी पूरी जानकारी जब जुटाना शुरू किए, उन लोग बताए कि शायद जो धमकी देने वाला व्यक्ति था जी, उसने टाइमिंग भी बताया था कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में कोर्ट परिसर। अच्छा, ये धमकी कैसे दिया आया? कुछ सूचना? हाँ, ये सूचना जो है, जो जानकारी मिली है वो सूचना ये आया है कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को जी किसी ने दिया है जानकारी। पटना हाई कोर्ट को जानकारी दिया है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को उड़ाया जाएगा। तो वहीं से ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से ही मुजफ्फरपुर के जो पदाधिकारीगण हैं उनको निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कड़े कदम उठाए जाएं। तो जज साहब ने कोर्ट परिसर को खाली कराते हुए और टोटल न्यायिक कार्य को बंद कराते हुए सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट किया है और इसमें पुलिस प्रशासन काफी एक्टिवली मोड में आ गई हुई है। वहां पर एसएसपी स्वयं घूम रहे हैं, जिले के जितने भी आला अफसर हैं सारे लोग घूम रहे हैं, पूरे बम निरोधक दस्ता है वो सारा लोग घूम रहा है। मतलब कि सिविल कोर्ट परिसर में अभी बहुत ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरा चप्पे चप्पे पर जांच पड़ताल की जा रही है। और ऐसे भी मुजफ्फरपुर का जो सिविल कोर्ट है वह मुजफ्फरपुर का सिविल कोर्ट परिसर बिल्कुल ही अति संवेदनशील है। यहाँ पर हम बता दें कि पूर्व में भी 1-2 घटना नहीं, कई घटनाएं घट चुकी है कि यहाँ पर जो जेल से कैदी को लाया गया था तो उसकी हत्या तक कर दी गई थी, गोली मार दी गई थी। तो यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट समझिए कि पूरे बिहार का, उत्तर बिहार ही नहीं पूरे बिहार का सबसे अति संवेदनशील माना जाता है। तो इसकी सुरक्षा जो होनी चाहिए व्यवस्था, वह सुरक्षा व्यवस्था
बहुत ही पुख्ता होनी चाहिए। बहरहाल सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से जिला प्रशासन को सूचना मिली, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर के इतिहास में ये शायद पहली ऐसी घटना है कि बम से उड़ा देने की बात सामने आ रही है। सिविल कोर्ट को क्या लग रहा है कि जिस तरह से खुला जो क्षेत्र है, सिविल परिसर जो है कोर्ट का, ऐसे में कोई भी अपराधी तत्व के लोग बेधड़क आते हैं जाते हैं, उनकी क्या लग रहा है कि जांच होनी चाहिए इस तरह से? बिल्कुल। देखिए, एक दो चीजें हैं, जैसे कि जो भी गेट वगैरह सब है, वो गेट वगैरह सब पर प्रॉपर जो मशीन है जांच करने का, जो उपकरण है सरकार का, उस उपकरण से प्रत्येक हर एक व्यक्ति की जांच वहां पर होना काफी जरूरी है। कारण यह है कि वहां पर न्याय के लिए दूर दूर से वादकारी लोग आते हैं, और साथ ही साथ में वहां पर लगभग हजारों की संख्या में अधिवक्ता लोग वहां पर डेली काम कर रहे हैं। तो कोर्ट परिसर बिल्कुल ही सुरक्षित जोन होना चाहिए कि वहां पर कोई खुल करके न्याय के लिए कोई अगर आता है तो लोग खुल करके एकदम बिल्कुल स्वतंत्र होकर के उस परिसर में रहे। तो उस परिसर को ऐसा बनाना होगा, और इसके लिए कोर्ट को खुद एक्शन मोड में आना होगा, क्योंकि इसके ऊपर में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मॉनिटरिंग कर रहा है। तो एक कोर्ट की अब बात है तो वहां पर प्रशासन को तो अलर्ट मोड में रहना ही होगा। तो यह कहीं ना कहीं व्यवस्था पर भी सवाल उठा देता है ना, कि भाई कोई आदमी है जो डायरेक्ट कोर्ट को टारगेट कर रहा है जी, तो वैसे लोगों को अविलंब उनकी जांच पड़ताल करके उनको विधि सम्मत जो कार्रवाई है उनके ऊपर में अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कोर्ट में जो लोग आते हैं वो न्याय के लिए आते हैं, और वैसे लोगों को जब न्याय नहीं मिले, जैसे आज ही था, आज हजारों की संख्या में लोग आए होंगे, बहुत दूर दूर से आए होंगे, आज का कार्य बाधित हुआ। तो ऐसे में कहीं न कहीं न्यायालय का कार्य बाधित होता है। तो ऐसे मामलों में प्रशासन को काफी मतलब सख्ती रुख बदलना, मतलब उस पर बरतना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट को, अब देखिए कि जो भी कोई भी व्यक्ति है जो कोर्ट को टारगेट कर रहा है, तो वैसे व्यक्तियों के खिलाफ में सख्त से सख्त और कड़ी कार्रवाई एक दिन कोर्ट बंद रहना, कई मामले लंबित हो जाना, कल होकर के प्रेशर ऑलरेडी आप लोग के ऊपर भी प्रेशर बन जाएगा। जी देखिए यहाँ पर जो अभी लगभग हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक दिन में हजारों मुकदमे का यहाँ पर अपडेट होता है, और सुनवाई 1000 से अधिक मुकदमे पर डे, मतलब एक कोर्ट रूम में लगभग एक दिन में 150 से 200 मुकदमे देखे जाते हैं एक कोर्ट रूम में। और यहाँ पर लगभग हम आपको बता दें कि 80 प्लस मजिस्ट्रेट और जजेज का यहाँ पर कोर्ट डेली नियमित रूप से चलता है, और एक कोर्ट में प्रतिनियुक्ति है, और एक कोर्ट में माने एवरेज अगर 50 की संख्या में अगर मामले का अगर सुनवाई अगर हो रहा है 50 की संख्या में, फिर भी 3 से 4000 मुकदमे को यहाँ डेली सुना जाता है। तो आप मान लीजिए कि 3000 पक्षकार हो गए और 3000 से अधिक विरोधी पक्षकार हो गए जो विपक्षी हैं, तो लगभग 10,000 से अधिक व्यक्ति एक दिन में प्रभावित हो जाते हैं। साथ ही साथ उस न्यायिक कार्य से जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कोर्ट के कर्मचारी हैं, अधिवक्ता हैं, जज लोग हैं, तो सारे लोग प्रभावित होते हैं। अब आज का जो वर्क का जो प्रेशर था वो अगले डेट को फिर आ जाएगा, तो वो डबल हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो स्थिति है अभी सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर की, वो पूरी तरह से संवेदनशील बनी हुई है। बिल्कुल संवेदनशील ही नहीं, आज का जो माहौल है सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर का, वह बहुत ही अति संवेदनशील है, और उसमें सारे के सारे लोग, आज जैसा माहौल जो भी बना स्टार्टिंग पीरियड में, तो सारे लोग मतलब एक अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन अब सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। सारे अधिवक्ता लोगों ने खुद ब खुद उस चीज को बंद करा दिया है कि भाई नहीं, जज साहब का आदेश आ गया है, और सुरक्षा के मद्देनजर देने वाले का मनोबल कहाँ से? देखिए सुरक्षा पे बड़ा सा सवाल पैदा करता है। हाँ, अब ये तो चुनौती देता है सीधा ये तो अब जांच का मामला है, क्योंकि अब इसमें प्रशासन अब जांच करेंगे, अब कौन लोग हैं, कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग करवा रहे हैं इसकी, क्योंकि कोर्ट को टारगेट कोई व्यक्ति अगर करता है तो यह जाहिर सी बात है कि वह कोई न कोई मतलब बहुत लंबा हाथ वाला व्यक्ति होगा, तो ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी उसको कार्रवाई किया जाए, कार्रवाई होनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट की बात है ना, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको ले आए। वैसे व्यक्ति का न्यायालय में कोई जो ऐसा कोई दोषी अगर होगा तो ऐसा कोई उसका कोई केस भी कोई एडवोकेट नहीं लड़ेगा, और उसका तो अगर ऐसा कोई लोग अगर पकड़ में आ जाता है
तो जिला प्रशासन या कोर्ट तो उसको अपने हिसाब से सजा देगा ही, और वैसा अगर पकड़ में आ जाता है अगर सिविल कोर्ट परिसर में, तो अधिवक्ता सक्षम है वैसे लोगों पर। सक्षम है। अधिवक्ता कई बार अधिवक्ताओं ने दम भी दिखाया है, चाहे वो टोल टैक्स का मामला हो। नहीं, वो उधर नहीं, सिविल कोर्ट कैंपस के परिसर में अगर कोई संदिग्ध पकड़ में आ जाए और मालूम चल जाए कि नहीं इसी ने ऐसा किया है, तो फिर वहां पर न्याय, वहां पर तो न्याय तो हम खुद दे देंगे उसको। अधिवक्ता काफी कई बार आप लोगों ने दिखाया भी है। कई बार नहीं, हम लोग भाई ब्रिटिश हुकूमत को भगाने वाले आदमी है, तो काले लोग यही के हैं। फिलहाल लोगों को हम लोग 7 समुद्र पार भगाए हुए हैं ये, लेकिन पकड़ में आ जाए अगर सिविल कोर्ट कैंपस में तो अधिवक्ता सक्षम है। उसको तो मतलब एक संस्कृत में कहावत है कि राणम एणम पवित्रम, तो वो अधिवक्ता लोग जानते हैं। अधिवक्ता लोग जानते हैं। फिलहाल जो जिला जज है उनके निर्देशानुसार पूरे कोर्ट परिसर को खाली कर दिया गया। अति संवेदनशील अभी वहां की स्थिति हालात बनी हुई है, और एसएसपी जो वरीय पुलिस अधीक्षक है कांतेश मिश्र अपनी पूरी दस्ते के साथ वहां पे एक चप्पे पर कड़ी निगरानी डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा की जा रही है। पूरी तरह से बारीक नजर है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इस सिविल कोर्ट परिसर को जिस तरह से धमकी दिया गया है कि 1 से 2 बजे के बीच में उड़ा दिया जाएगा, ऐसे में आपको हर अपडेट के साथ हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए और देखते रहिए कनेक्टिंग बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।